क्या आपको एयूएम की गहराई में उतरना चाहिए या हरे कृष्ण की धुन में खो जाना चाहिए? अक्सर लोग इस उलझन में जीवन बिता देते हैं कि निराकार ब्रह्म का नाद श्रेष्ठ है या सगुण साकार का संकीर्तन। शिव महापुराण कहता है कि एयूएम समस्त ब्रह्मांड का बीज है, लेकिन श्रीमद् भागवतम की पुकार कुछ और ही संकेत देती है। सोचिए, आप एक अशांत समुद्र के बीच में हैं। एयूएम वह शांत तलहटी है जहां पहुंचने के लिए आपको लहरों को चीरना होगा, लेकिन क्या आज के इंसान के पास वो मानसिक स्थिरता है? कलयुग का सबसे बड़ा रोग अशांति है। हम शांत बैठना चाहते हैं, पर दिमाग में विचारों का तांडव चलता है। यहीं से शुरू होता है असली संघर्ष। हम उस शून्य को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं जिसे पकड़ने की पात्रता शायद हमने अभी खो दी है। क्या हम एक ऐसी सीढ़ी चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं जिसके पायदान ही टूटे हुए हैं? विज्ञान कहता है कि हर ध्वनि की एक फ्रीक्वेंसी होती है। एयूएम ब्रह्मांड की आधारभूत ध्वनि है, स्थिर, गंभीर और अनंत। लेकिन इसे साधने के लिए चित्त वृत्ति निरोध चाहिए, यानी मन का पूरी तरह रुक जाना। क्या आपका मन 1 मिनट के लिए भी रुकता है? कलयुग में हमारा नर्वस सिस्टम इतना उत्तेजित है कि मौन हमें डराता है। यही कृष्ण नाम का मनोविज्ञान काम आता है। कृष्ण नाम सगुण है, इसमें रस है, इसमें माधुर्य है। जहां एयूम आपको खुद को मिटाने की मांग करता है, वहीं कृष्ण नाम आपकी चंचलता को ही भक्ति में बदल देता है। शिव स्वयं पार्वती जी से कहते हैं, राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे, यानी महादेव खुद उस नाम के रस में रमे हैं। शास्त्रों का एक गुप्त सत्य समझिए, एयूम वह फल है जिसे पाने के लिए लंबी तपस्या चाहिए, लेकिन नाम संकीर्तन वह पका हुआ फल है जो सीधा कलयुग के जीवों की झोली में गिरा है। एयूएम निराकार की शक्ति है तो कृष्ण नाम निराकार की करुणा है जो साकार होकर आई है। अगर आप हिमालय की गुफा में हैं तो एयूएम आपका मार्ग है, लेकिन अगर आप ऑफिस की डेडलाइंस, रिश्तों के तनाव और शहर के शोर में हैं तो नाम ही आपकी ऑक्सीजन है। सत्य यह नहीं है कि कौन सा बड्डा है, सत्य यह है कि आपके लिए काम क्या करेगा। एक प्यासे इंसान को पानी के फार्मूले से मतलब नहीं होता, उसे शीतल जल चाहिए। एयूएम अध्यात्म का विज्ञान है, कृष्ण नाम अध्यात्म की कला है। जब आप हरे कृष्ण पुकारते हैं तो आप केवल एक मंत्र नहीं बोल रहे, आप अपनी आत्मा की व्याकुलता को एक दिशा दे रहे हैं। यह कलयुग की धूल को साफ करने वाला एकमात्र साबुन है। जब हृदय साफ हो जाएगा तो एयूएम का अनुभव अपने आप होने लगेगा। आपको उसे खोजना नहीं पड़ेगा, वह आपके भीतर गूंजने लगेगा। तो आज से चुनाव श्रेष्ठता का नहीं बल्कि सरलता का कीजिए। अपनी बेचैनी को कृष्ण के चरणों में समर्पित कर दीजिए, क्योंकि इस युग में स्मरण ही सबसे बड़ी सिद्धि है। इस यात्रा के गहरे सूत्रों को समझना हर किसी के बस की बात नहीं है। अगर आप उन चुनिंदा लोगों में से हैं जो भीड़ से अलग इस ध्वनि के विज्ञान और गुप्त आध्यात्मिक रहस्यों को अपने जीवन में उतारना चाहते हैं, तो हमारे हरि नाम व्हाट्सएप चैनल से जुड़े। यह केवल एक चैनल नहीं, एक एकांत डिजिटल आश्रम है जहां हम सार्वजनिक मंचों से हटकर कुछ अत्यंत गोपनीय चर्चाएं साझा करते हैं। लिंक बायो में है। शायद यह आपके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण आमंत्रण हो। एक गहरी सच्चाई को स्वीकार करते हैं, आज का इंसान एयूएम के उस मौन को संभालने के लिए तैयार नहीं है। एयूएम ब्रह्मांड की मौलिक ध्वनि है, वह परम शून्य है। लेकिन जिस मन में दिन भर में 60,000 विचार चलते हो, जो इंस्टाग्राम की रील्स और दफ्तर के तनाव से भरा हो, वह शून्य में कैसे टिकेगा? एयूएम का ध्यान करना एक शांत झील में उतरने जैसा है, लेकिन हमारा मन इस वक्त एक उफनते हुए समुद्र की तरह है। जब आप जबरदस्ती मन को एयूएम पर टिकाने की कोशिश करते हैं तो मन और ज्यादा विद्रोह करता है। यहीं पर कृष्ण नाम का मनोविज्ञान काम आता है। कृष्ण कोई केवल नाम नहीं, एक आकर्षण है। कलयुग के जिस जीव का मन कहीं टिकता नहीं, उसे एयूएम की निराकार गहराई से ज्यादा एक नाम के आधार की जरूरत है। मनोवैज्ञानिक स्तर पर हमारा दिमाग शब्दों और भावनाओं से जुड़ रहता है, न कि खालीपन से। हरे कृष्ण बोलना एक पुकार है और पुकार में हमेशा एक संबंध होता है। जब आप पुकारते हैं तो आप अकेले नहीं होते। एयूएम में आपको खुद को मिटाना पड़ता है, लेकिन नाम जप में आप खुद को परमात्मा को सौंप देते हैं।
मिटने से डर लगता है, लेकिन सौंपने में एक सुरक्षा का एहसास है। अब उस भ्रम को तो डरते हैं जो अक्सर लोगों के मन में रहता है, क्या AUM बद्धा है या कृष्ण नाम? शिव महापुराण और भागवतम के बीच कोई टकराव नहीं है, बल्कि एक गहरा सामंजस्य है। शास्त्र कहते हैं कि AUM वह बीज है जिससे पूरा अस्तित्व निकला है, लेकिन नाम उस बीज से बना वह फल है जिसका रस हम छक सकते हैं। कलयुग के लिए नाम संकीर्तन को ही सर्वोत्तम क्यों बताया गया? इसका एक वैज्ञानिक कारण है। इस युग में हमारी प्राण शक्ति अन्न में बसी है, हमारी एकाग्रता खंडित है। AUM का उच्चारण करने के लिए जो पवित्रता, जो ब्रह्मचर्य और जो स्वर शुद्धि चाहिए, क्या आज के प्रदूषित वातावरण में वह संभव है? अगर AUM के उच्चारण में त्रुटि हो जाए तो उसके परिणाम विपरीत हो सकते हैं, क्योंकि वह एक प्रचंड ऊर्जा है। लेकिन नाम के साथ ऐसा नहीं है। नाम का जप आप चलते फिरते, खाते पीते, यहाँ तक कि अशुद्ध अवस्था में भी कर सकते हैं। यह कलयुग का इमरजेंसी एग्जिट है। AUM अध्यात्म का हिमालय है, भव्य और शांत, लेकिन वहां तक पहुंचने के रास्ते कठिन हैं। कृष्ण नाम वह बारिश है जो आपके घर के आंगन में खुद गिर रही है। आपको कहीं जाना नहीं है, बस भीगना है। तो क्या इसका मतलब ये है कि आप AUM छोटे DH दें? बिल्कुल नहीं। सत्य तो यह है कि जब आप निरंतर कृष्ण नाम में डूबने लगते हैं तो एक समय ऐसा आता है जब आपकी सांसें खुद ब खुद AUM की लय में ढलने लगती हैं। आपको AUM तक पहुंचना नहीं पड्डी अचता, AUM आपके भीतर प्रकट होने लगता है। कलयुग में श्रेष्ठता की जंग मत लड़िए, सरलता को गले लगाइए। इंसान को प्यास बुझाने के लिए पानी के फार्मूले की नहीं, शीतल जल की प्यास होती है। कृष्ण नाम वही शीतल जल है। यह आपकी आत्मा की उस पुकार का जवाब है जो आप सदियों से ढूंढ रहे थे। अपनी बेचैनी को दवा मत दीजिए, उसे हरि नाम की दिशा दीजिए। लेकिन यह यात्रा यहाँ समाप्त नहीं होती। ये तो बस उस गहरे समुद्र का किनारा है। ध्वनि का यह विज्ञान, ध्वनियों के पीछे छिपे रहस्य और वो प्राचीन तकनीकें जो आपके जीवन की दिशा बदल सकती हैं, उन्हें सार्वजनिक रूप से साझा करना संभव नहीं है। अगर आप उन चुनिंदा 0.1% लोगों में से हैं जो अध्यात्म को केवल सूचना की तरह नहीं, बल्कि एक अनुभव की तरह जीना चाहते हैं, तो हमारे हरि नाम WhatsApp चैनल से जुड़ दें। यह एक डिजिटल आश्रम है जहां हम उन गुप्त सूत्रों और व्यक्तिगत साधनाओं पर चर्चा करते हैं जो YouTube की एल्गोरिदम के लिए नहीं, बल्कि आपकी चेतना के उत्थान के लिए है। लिंक नीचे दिया गया है। याद रखिए, कुछ आमंत्रण संयोग नहीं, सौभाग्य होते हैं। शायद यह आपके लिए वही पल है। अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं, क्या AUM और कृष्ण अलग हैं? सत्य यह है कि AUM वह निराकार आकाश है जहां से सब उत्पन्न हुआ, लेकिन कृष्ण वह वर्षा है जो उस आकाश से धरती की प्यास बुझाने उतरती है। तर्क बहुत सीधा है। AUM का जाप करने के लिए आपको मन की स्थिरता, प्राणों का संयम और एक गहरी शून्यता की आवश्यकता होती है। यह एक अत्यंत वैज्ञानिक और सूक्ष्म प्रक्रिया है जिसे योग मार्ग कहा जाता है। लेकिन ईमानदारी से खुद से पूछिए, क्या आज के इस शोर शराबे वाले दौर में, जहां हमारा ध्यान 10 सेकंड के रील से ज्यादा नहीं टिकता, हम उस परम मौन को धारण करने के पात्र हैं? यही कृष्ण नाम का विज्ञान काम आता है। कलयुग में हमारी सबसे बड़ी समस्या पात्रता की कमी है। हम अशांत हैं, हम क्रोधित हैं और हम वासनाओं से घिरे हैं। AUM एक ऊंची पहाड़ी की चोटी है जहां पहुंचने के लिए फेफड़ों में दम चाहिए, लेकिन कृष्ण नाम एक बहती हुई नदी है जो खुद आपके पास आती है। यह नाम आपकी योग्यता नहीं देखता, यह आपकी विवशता देखता है। शास्त्र कहते हैं, क्लौ केशव कीर्तनात्। इसका मनोवैज्ञानिक अर्थ समझिए। जब आप हरे कृष्ण का कीर्तन करते हैं तो आप केवल एक ध्वनि पैदा नहीं कर रहे, आप एक इमोशनल रेजोनेंस पैदा कर रहे हैं। AUM आपको ब्रह्मांड से जोड़ता है, लेकिन कृष्ण नाम आपको उस ब्रह्मांड के स्वामी से जोड़ता है। एक में अनुशासन है, दूसरे में संबंध है, और कलयुग के टूटे हुए इंसान को अनुशासन से ज्यादा एक संबंध की तलाश है। अब समय है उस सत्य को स्वीकार करने का जो आपके जीवन की दिशा बदल देगा।
आप यहाँ केवल एक वीडियो देखने नहीं आए हैं, आप यहाँ इसलिए हैं क्योंकि आपकी आत्मा उस गहरे अकेलेपन से थक चुकी है जिसे दुनिया की कोई भी सुख सुविधा नहीं भर पा रही। अभी तक आप खुद को एक शरीर समझते आए हैं जो थोड़े समय के लिए शांति की तलाश में है, लेकिन अब अपनी पहचान बदलिए। आप एक शाश्वत चेतना हैं जो कलयुग के इस घने जंगल में अपना रास्ता भूल गई है। AUM आपके भीतर के उस खोए हुए नक्शे की तरह है, लेकिन कृष्ण नाम उस पुकार की तरह है जो आपको घर वापस बुला रही है। समझिए, AUM का जाप आपको मुक्ति दे सकता है, लेकिन कृष्ण का नाम आपको भक्ति देता है। मुक्ति का अर्थ है दुखों का अंत, लेकिन भक्ति का अर्थ है आनंद की शुरुआत। कलयुग में हमें केवल दुखों से बचना नहीं है, हमें उस खोए हुए परमानंद को फिर से पाना है। जब आप हरे कृष्ण कहते हैं तो आपके मस्तिष्क की ध्वनि तरंगें केवल शांत नहीं होती, वे हृदय के साथ सिंक हो जाती हैं। यह न्यूरोसाइंस और अध्यात्म का वह मिलन बिंदु है जहां तनाव, चिंता और अवसाद टिक ही नहीं सकते। कलयुग में श्रेष्ठता की जंग मत लड़िए, सरलता को गले लगाइए। इंसान को प्यास बुझाने के लिए पानी के फॉर्मूले की नहीं, शीतल जल की आवश्यकता होती है। कृष्ण नाम वही शीतल जल है। यह आपकी आत्मा की उस पुकार का जवाब है जो आप सदियों से ढूंढ रहे थे। अपनी बेचैनी को दवा मत दीजिए, उसे हरि नाम की दिशा दीजिए। लेकिन यह यात्रा यहाँ समाप्त नहीं होती, यह तो बस उस गहरे समुद्र का किनारा है। ध्वनि का यह विज्ञान, ध्वनियों के पीछे छिपे रहस्य और वो प्राचीन तकनीकें जो आपके जीवन की दिशा बदल सकती हैं, उन्हें सार्वजनिक रूप से साझा करना संभव नहीं है। YouTube का एल्गोरिदम अक्सर उन गहरी अनुभूतियों को सीमित कर देता है जो केवल व्यक्तिगत मार्गदर्शन में ही समझी जा सकती है। अगर आप उन चुनिंदा 0.1% लोगों में से हैं जो अध्यात्म को केवल सूचना की तरह नहीं बल्कि एक जीवंत अनुभव की तरह जीना चाहते हैं, तो हमारे हरि नाम WhatsApp चैनल से जुड़ दें। यह हमारा एक डिजिटल आश्रम है जहां हम उन गुप्त सूत्रों, दुर्लभ ग्रंथों के ज्ञान और व्यक्तिगत साधनाओं पर चर्चा करते हैं जो भीड़ डैच के लिए नहीं बल्कि गंभीर साधकों के लिए हैं। वहां हम केवल बातें नहीं करते, हम उस ध्वनि के साथ जीना सीखते हैं। नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें और इस गुप्त समुदाय का हिस्सा बने। याद रखिए, अध्यात्म में कुछ भी संयोग नहीं होता, सब सौभाग्य होता है। शायद यह आपके जीवन का वो मौका है जिसका आप वर्षों से इंतजार कर रहे थे। मिलते हैं हरि नाम के उस पार। जय श्री कृष्ण। अब इस विषय की और अधिक गहराई में उतरते हैं, क्योंकि जो सत्य सतही तौर पर दिखाई देता है वह अक्सर पूरा सत्य नहीं होता। जब हम AUM और कृष्ण नाम की तुलना करते हैं तो हमें युगों के विज्ञान को समझना होगा। हमारे शास्त्रों में 4 युगों का वर्णन है: सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। सतयुग वह काल था जब मानव चेतना अपने चरम पर थी। उस समय लोगों की आयु 1 लाख वर्ष हुआ करती थी। उनका शरीर बीमारियों से मुक्त था, उनका मन इतना स्थिर था कि वे हजारों वर्षों तक बिना हिले डुले पद्मासन में बैठकर AUM के नाद पर ध्यान केंद्रित कर सकते थे। उस युग का धर्म ही ध्यान था। AUM का ध्यान सतयुग की तकनीक थी। फिर आया त्रेता युग, जहां चेतना थोड़ी नीची हुई। आयु 10,000 वर्ष रह गई। तब केवल ध्यान से काम नहीं चलता था, इसलिए यज्ञ का विधान आया। बद्धे बद्धे अनुष्ठान, मंत्रों का सटीक उच्चारण और आहुतियां दी जाने लगीं। इसके बाद द्वापर युग आया, जहां आयु 1000 वर्ष रह गई। तब अर्चन यानी भव्य मंदिरों में भगवान की मूर्ति पूजा का विधान शुरू हुआ। लेकिन अब हम कलयुग में हैं। कलयुग का अर्थ ही है कलह का युग, अशांति का युग, विवादों का युग, मानसिक रोगों का युग। इस युग में मनुष्य की अधिकतम आयु मात्र 100 वर्ष रह गई है, और वह भी अनेक प्रकार के शारीरिक और मानसिक कष्टों से घिरी हुई है। शास्त्र कहते हैं कि कलयुग का इंसान अल्पायु है, मंदबुद्धि है, भाग्यहीन है और हमेशा किसी न किसी चिंता से ग्रस्त रहता है। अब सोचिए, क्या एक ऐसा इंसान जिसका मन 1 सेकंड के लिए भी एक जगह नहीं टिकता, जिसके नर्वस सिस्टम में लगातार कोर्टिसोल यानी स्ट्रेस हार्मोन दौड़ रहा है, क्या वह सतयुग की ध्यान तकनीक का सही इस्तेमाल कर सकता है? यह बिल्कुल वैसा ही है जैसे आप बैलगाड़ी के युग के नियमों को आज की बुलेट ट्रेन की दुनिया में लागू करने की कोशिश कर रहे हो। कलयुग में AUM का जाप करना गलत नहीं है,
लेकिन यह अत्यंत कठिन है। AUM के जाप के लिए जिस पवित्रता की आवश्यकता होती है वह आज के दूषित वातावरण में लगभग असंभव है। आप जो भोजन कर रहे हैं वह रसायनों से भरा है। आप जो हवा में सांस ले रहे हैं वह प्रदूषित है। आपके आसपास जो ध्वनियां हैं वे शोरगुल से भरी हैं। ऐसे में जब आप AUM का उच्चारण करते हैं तो वह पूर्णता को प्राप्त नहीं हो पाता। AUM एक प्रचंड ऊर्जा का स्रोत है। यदि इसे बिना सही मार्गदर्शन, बिना यम नियम के पालन के जपा जाए तो यह शरीर में अत्यधिक गर्मी और ऊर्जा का असंतुलन पैदा कर सकता है। कई बार लोग शिकायत करते हैं कि ध्यान करने के बाद उन्हें सिर दर्द होने लगा या वे और अधिक चिद्दे हो गए। इसका कारण यही है कि वे एक हाई वोल्टेज करंट को एक कमजोर तार से गुजारने की कोशिश कर रहे हैं। यहीं पर कृष्ण नाम का अमृत सामने आता है। हरे कृष्ण महामंत्र कोई साधारण मंत्र नहीं है। इसे कलयुग का तारक मंत्र कहा गया है। तारक यानी जो तार दे, जो पार लगा दे। यह मंत्र इसलिए इतना विशेष है क्योंकि इसमें कोई कठोर नियम नहीं है। इसे जपने के लिए आपको किसी विशेष आसन में बैठने की आवश्यकता नहीं है। आपको किसी विशेष समय का इंतजार नहीं करना है। यहाँ तक कि आपको शारीरिक पवित्रता की भी उतनी आवश्यकता नहीं है जितनी मानसिक पुकार की है। आप गाड़ी चलाते हुए, खाना बनाते हुए, दफ्तर में काम करते हुए, यहाँ तक कि बिस्तर पर लेटे हुए भी हरे कृष्ण का जप कर सकते हैं। यह मंत्र आपकी योग्यता नहीं देखता, यह केवल आपकी पुकार देखता है। एक बहुत ही सुंदर दृष्टांत श्रीमद् भागवतम में आता है। अजामिल की कथा। अजामिल एक ब्राह्मण था जो अपने मार्ग से भटक गया था और उसने अपना पूरा जीवन पाप कर्मों में बिता दिया। जब उसकी मृत्यु का समय आया तो उसने यमदूतों को देखकर भयभीत होकर अपने छोटे बेटे को पुकारा जिसका नाम नारायण था। उसने भगवान को नहीं पुकारा था, उसने केवल अपने बेटे को पुकारा था। लेकिन क्योंकि उसने नारायण नाम का उच्चारण किया, भगवान के पार्षद वहां आ गए और उन्होंने यमदूतों को रोक दिया। यह है नाम की महिमा। अगर अनजाने में बिना किसी भाव के लिया गया भगवान का नाम इतनी शक्ति रखता है तो सोचिए जब आप प्रेम और समर्पण के साथ हरे कृष्ण पुकारेंगे तो उसका क्या प्रभाव होगा। न्यूरोसाइंस के दृष्टिकोण से भी इसे समझना बहुत रोचक है। हमारा मस्तिष्क एक बहुत ही जटिल मशीन है। जब हम किसी ऐसे मंत्र का जाप करते हैं जिसमें कोई भावना नहीं होती, जैसे केवल एक ध्वनि पर ध्यान केंद्रित करना, तो हमारे मस्तिष्क का प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स सक्रिय होता है। इसके लिए बहुत अधिक ऊर्जा और एकाग्रता की आवश्यकता होती है। लेकिन जब हम हरे कृष्ण का कीर्तन करते हैं, जब हम इसे संगीत और भावनाओं के साथ गाते हैं, तो हमारा लिम्बिक सिस्टम सक्रिय हो जाता है। लिम्बिक सिस्टम हमारी भावनाओं, हमारी यादों और हमारे सुख का केंद्र है। कीर्तन करने से मस्तिष्क में डोपामाइन, सेरोटोनिन और ऑक्सीटोसिन जैसे फील गुड हार्मोन्स का स्राव होता है। आपका नर्वस सिस्टम जो दिन भर फाइट और फ्लाइट मोड में रहता है, वह अचानक रेस्ट और डाइजेस्ट मोड में आ जाता है। आपका हृदय और आपका मस्तिष्क एक ही लय में धड़धकने लगते हैं, जिसे विज्ञान में हार्ट ब्रेन कोहेरेंस कहा जाता है। यह वह अवस्था है जहां तनाव, चिंता और अवसाद टिक ही नहीं सकते। इसीलिए कलयुग के इंसान के लिए अपनी भावनाओं के माध्यम से परमात्मा तक पहुंचना सबसे आसान और प्राकृतिक रास्ता है। हम सभी प्रेम के भूखे हैं। हम सभी एक संबंध चाहते हैं। AUM आपको एक शून्यता का अनुभव देता है जो बहुत शांतिपूर्ण हो सकता है, लेकिन वह आपको एक संबंध नहीं देता। कृष्ण नाम आपको एक संबंध देता है। कृष्ण का अर्थ ही है सर्व आकर्षक, वह जो सबको अपनी ओर खींच ले। जब आप हरे कृष्ण बोलते हैं तो आप ब्रह्मांड की ऊर्जा को नियंत्रित करने की कोशिश नहीं कर रहे होते, बल्कि आप खुद को उस ऊर्जा के स्रोत को समर्पित कर रहे होते हैं। AUM में मैं को मिटाने का प्रयास है जो कि बहुत कठिन है। कृष्ण नाम में मैं को भगवान के चरणों में सौंपने का भाव है जो अत्यंत सरल और मधुर है। एक बच्चा जब अपनी माँ को पुकारता है तो उसे किसी व्याकरण या नियम की आवश्यकता नहीं होती। उसकी पुकार में जो भाव होता है वही माँ को खींच लाता है। कलयुग में नाम संकीर्तन बिल्कुल वैसा ही है। यह आत्मा की परमात्मा के लिए एक सहज पुकार है। कई लोग यह तर्क देते हैं कि AUM निराकार का प्रतीक है और कृष्ण साकार का, और निराकार की उपासना साकार से श्रेष्ठ है।
लेकिन यह एक बहुत बड़ा भ्रम है। श्रीमद् भगवद गीता के 12वें अध्याय में अर्जुन स्वयं भगवान कृष्ण से यही प्रश्न पूछते हैं कि जो लोग आपके साकार रूप की निरंतर भक्ति करते हैं और जो लोग निराकार अव्यक्त की उपासना करते हैं, उनमें से उत्तम योगी कौन है? भगवान कृष्ण बहुत ही स्पष्ट उत्तर देते हैं कि जो लोग अपने मन को मेरे साकार रूप में स्थिर करते हैं और निरंतर मेरी उपासना करते हैं, वे मेरे द्वारा सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं। और जो लोग निराकार की उपासना करते हैं, उन्हें बहुत अधिक क्लेश और कष्ट उठाना पड़ता है, क्योंकि देहधारियों के लिए अव्यक्त की गति प्राप्त करना अत्यंत कठिन है। इसका सीधा सा अर्थ यह है कि जब तक हमारे पास यह भौतिक शरीर है, जब तक हमारी इंद्रियां हैं, तब तक किसी ऐसी चीज पर ध्यान केंद्रित करना जिसका कोई रूप नहीं, कोई गुण नहीं, कोई लीला नहीं, बहुत ही मुश्किल है। हमारा मन हमेशा किसी न किसी रूप, किसी न किसी रस की तलाश में रहता है। अगर आप मन को जबरदस्ती शून्य में धकेलेंगे तो वह वापस संसार के विषयों की ओर भागेगा। लेकिन अगर आप मन को कृष्ण के सुंदर रूप, उनके मधुर नाम और उनकी लीलाओं में लगा देंगे तो मन को एक उच्च कोटि का रस मिल जाएगा और वह स्वतः ही संसार के निम्न रसों से विरक्त हो जाएगा। इसे परम दृष्ट्वा निवृत्तते कहा गया है, यानी उच्च रस की प्राप्ति होने पर निम्न रस अपने आप छूट जाते हैं। एक और बहुत महत्वपूर्ण बात जो हमें समझनी चाहिए वह यह है कि AUM और हरे कृष्ण महामंत्र में कोई मौलिक विरोध नहीं है। वास्तव में हरे कृष्ण महामंत्र के भीतर ही AUM समाहित है। जब आप पूर्ण समर्पण और प्रेम के साथ कृष्ण नाम का निरंतर जप करते हैं तो आपकी चेतना धीरे धीरे उस स्तर तक ऊपर उठ जाती है जहां सभी ध्वनियां शांत हो जाती हैं। नाम जपते जपते एक ऐसी अवस्था आती है जिसे अजपा जप कहा जाता है, जहां आपको नाम जपना नहीं पड़ता, नाम आपके भीतर खुद ब खुद चलने लगता है। आपकी हर सांस के साथ, आपके हृदय की हर धड़कन के साथ वह नाम गूंजने लगता है और उसी गहरी शांति की अवस्था में आपको अपने भीतर AUM का वह अनाहत नाद सुनाई देने लगता है। यानी जो AUM तपस्या का लक्ष्य है वह कृष्ण नाम की कृपा से अपने आप प्राप्त हो जाता है। आपको सीढ़ियां चढ़ने की आवश्यकता नहीं है। नाम रूपी लिफ्ट आपको सीधे उस परम सत्य तक पहुंचा देती है। यह कलयुग का सबसे बड़ा रहस्य है जिसे हमारे संतों और आचार्यों ने बहुत ही करुणा के साथ हमारे लिए सुलभ कर दिया है। चैतन्य महाप्रभु जो स्वयं कृष्ण के अवतार माने जाते हैं, उन्होंने कलयुग के जीवों के उद्धार के लिए केवल एक ही मार्ग बताया, हरि नाम संकीर्तन। उन्होंने कहा, चेतो दर्पण मार्जनम, यानी यह हरि नाम आपके चित्त रूपी दर्पण को साफ कर देगा। जन्म जन्मांतर की जो धूल हमारे मन पर जमी है, जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर की परतें चढ़ी हैं, वे केवल हरि नाम के साबुन से ही धुल सकती हैं। जब दर्पण साफ हो जाएगा तो उसमें आपको अपनी वास्तविक आत्मा का दर्शन होगा और उसी आत्मा में आपको परमात्मा का दर्शन होगा। इसलिए आज के इस भ्रमित करने वाले युग में जहां हर कोई एक नया आध्यात्मिक मार्ग, एक नई तकनीक बेचने की कोशिश कर रहा है, आपको बहुत ही सतर्क रहने की आवश्यकता है। आपको उस मार्ग को चुनना है जो शास्त्रों द्वारा प्रमाणित हो, जो संतों द्वारा आचरित हो और जो कलयुग के जीव की वास्तविक स्थिति को समझता हो। और वह मार्ग केवल और केवल हरि नाम है। यह कोई साधारण शब्द नहीं है, यह एक जीवंत ऊर्जा है। यह साक्षात राधा और कृष्ण की युगल शक्ति है जो ध्वनि के रूप में हमारे बीच अवतरित हुई है। जब आप हरे कहते हैं तो आप भगवान की अंतरंगा शक्ति श्रीमती राधा रानी को पुकार रहे होते हैं, और जब आप कृष्ण कहते हैं तो आप उस सर्व आकर्षक परम सत्य को पुकार रहे होते हैं। आप कह रहे हैं, हे भगवान की परम शक्ति, हे परम प्रभु, कृपया मुझे अपनी सेवा में लगा लीजिए। यह एक अत्यंत विनीत और शक्तिशाली प्रार्थना है। इसमें कोई अहंकार नहीं है, कोई मांग नहीं है, केवल सेवा की इच्छा है। और जहां सेवा की इच्छा होती है वहीं सच्चा प्रेम प्रकट होता है। यह ज्ञान केवल बौद्धिक स्तर पर समझने के लिए नहीं है, यह जीवन में उतारने के लिए है। लेकिन दुर्भाग्य से आज की दुनिया में हम सूचनाओं से घिरे हुए हैं, लेकिन ज्ञान से कोसों दूर हैं। हम YouTube पर घंटों वीडियो देखते हैं, लेकिन हमारे जीवन में कोई वास्तविक परिवर्तन नहीं आता।
इसका कारण यह है कि हम अध्यात्म को एक मनोरंजन की तरह ले रहे हैं। हम एक वीडियो से दूसरे वीडियो पर कूदते रहते हैं, लेकिन किसी एक मार्ग पर टिक कर साधना नहीं करते। अध्यात्म कोई फास्ट फूड नहीं है जिसे आपने खाया और तुरंत ऊर्जा मिल गई। यह एक गहरी और निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। इसके लिए एक सही मार्गदर्शन, एक सही संग और एक सही वातावरण की आवश्यकता होती है। और यही कारण है कि हमने हरि नाम व्हाट्सएप चैनल की शुरुआत की है। ये केवल एक ब्रॉडकास्ट चैनल नहीं है, यह एक डिजिटल आश्रम है। इस शोरगुल भरी दुनिया में जहां हर तरफ नकारात्मकता और भ्रम फैला हुआ है, ये चैनल एक शांति का नखलिस्तान है। यहाँ हम केवल सतही बातें नहीं करते, हम शास्त्रों के उन गूढ़ रहस्यों पर चर्चा करते हैं जो आमतौर पर सार्वजनिक मंचों पर नहीं बताए जाते। हम उन व्यावहारिक साधना तकनीकों को साझा करते हैं जिन्हें आप अपने व्यस्त जीवन में आसानी से अपना सकते हैं। हम एक ऐसा समुदाय बना रहे हैं जहां गंभीर साधक एक दूसरे को प्रेरित कर सकें, एक दूसरे के अनुभवों से सीख सकें और एक साथ आध्यात्मिक पथ पर आगे बढ़ सकें। यदि आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है तो इसका सीधा सा अर्थ है कि आपके भीतर वह आध्यात्मिक प्यास है। आप उस सत्य की खोज कर रहे हैं जो आपको इस जन्म और मृत्यु के चक्र से, इस मानसिक पीड़ा से मुक्त कर सके। ये कोई संयोग नहीं है कि आप ये शब्द सुन रहे हैं। यह उस परम सत्ता की एक सूक्ष्म व्यवस्था है। वह आपको पुकार रहा है। अब यह आप पर निर्भर करता है कि आप उस पुकार का उत्तर देते हैं या नहीं। आप अपनी पुरानी आदतों में वापस लौट सकते हैं, फिर से उसी अंतहीन स्क्रॉलिंग में खो सकते हैं, या फिर आप एक ठोस कदम उठा सकते हैं, अपने जीवन की दिशा बदलने का निर्णय ले सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में हरि नाम व्हाट्सएप चैनल का लिंक दिया गया है। उस पर क्लिक करें और इस एकांत डिजिटल आश्रम का हिस्सा बने। वहां हम इस ध्वनि विज्ञान पर और अधिक गहराई से चर्चा करेंगे। हम आपको बताएंगे कि नाम जप कैसे शुरू करना है, किन अपराधों से बचना है और कैसे अपने दैनिक जीवन को ही एक निरंतर चलने वाले यज्ञ में बदलना है। याद रखिए, समय बहुत तेजी से फिसल रहा है। कलयुग का प्रभाव हर दिन बियारेच रहा है। ऐसे में हरि नाम ही हमारी एकमात्र नौका है जो हमें इस भवसागर से पार लगा सकती है। तो आइए श्रेष्ठता के अहंकार को छोड़कर सरलता के इस मार्ग को अपनाएं। AUM के विज्ञान का सम्मान करें, लेकिन कृष्ण नाम के रस का पान करें। अपनी आत्मा की उस गहरी प्यास को बुझाएं जो जन्मों जन्मों से अतृप्त है। मिलते हैं हरि नाम के उस पार, जहां केवल शांति है, प्रेम है और वह शाश्वत आनंद है जिसकी हम सभी को तलाश है। जय श्री कृष्ण।